हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बैरक ट्रेडर आपके लिए लेके आया है एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रेटजी AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है हाउ टू क्रैक AIBE इन फर्स्ट अटेम्प्ट। AIBE उतना टफ नहीं है जितना आप सब सोच रहे हैं। हाँ, पहली बार है तो थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न्स नहीं पता होते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं और कम समय में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम रिवीजन कर लें कि जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सही भी हों, क्योंकि जनरल और OBC के लिए 45 मार्क्स चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि सभी 50 प्लस करके आएँ। तो आज डिस्कस करेंगे AIB का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है AIBE 20 को क्रैक करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं AIB की तो ये AIB का 20 संस्करण है और इससे पहले AIB 19 मतलब 19 संस्करण हो चुके हैं। तो जब हम नवंबर में स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, तो पहले हम 19 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, 10 या 5। अब बात करते हैं कि ये डर क्यों है लोगों के बीच में कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कैसा पेपर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो कैंडिडेट्स करते हैं AIBE के एग्ज़ाम्स में। हम सब जानते हैं कि AIB एक ओपन डायरेक्ट एग्ज़ाम है, फिर भी लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं। इसके 2 मेजर रीज़न हैं। एक, आप रिक्वायर्ड डायरेक्ट्स जो भी हैं वो लेके नहीं जाते हैं। कुछ लोग 1 लेके जाते हैं, कुछ लोग 2 लेके जाते हैं, कुछ लोग 3 लेके जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये एक ओपन डायरेक्ट एग्ज़ाम है तो जितने भी सिलेबस में डायरेक्ट हैं उन सबको लेके जाइए। और फिर दूसरे लोग वो फेल होते हैं जो बैरक तो पूरे लेके जाते हैं बट उन्हें पता नहीं रहता है कि कंटेंट बैरक के अंदर है क्या। वो ये ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा प्रोविज़न किस बैरक में है और कहाँ पे है। तो पहला ये है कि आप लोग सारे बैरक्स लेके जाइए और दूसरा कंटेंट का जो है एक ओवरव्यू वो हम यहाँ पे आप सबको करा देंगे। बैरक ट्रेडर के यूट्यूब चैनल पे सारा कंटेंट आपको बढ़ा देंगे, जितना भी है एक ओवरव्यू आपको देंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। अब इसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो AIB में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अब हम तीनों के एग्जांपल्स को देखते हैं कि कैसे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है और कैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। जब हम बात करते हैं इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन की तो पहला एक मैं AIB 19 का क्वेश्चन पेपर लेता हूँ। ये है AIB 19 का है, सन 2024 का। इसमें का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या घोषित करता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा कि तो मतलब सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस सेक्शन में कहा गया है। तो हमें देखना यह है कि अनुच्छेद 119 क्या कहता है, अनुच्छेद 111 क्या कहता है, अनुच्छेद 129 क्या कहता है और अनुच्छेद 135 क्या कहता है। इसके लिए हमें बैरक पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडेक्स खोलेंगे और इंडेक्स में ही देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड
कहाँ पे है, किस सेक्शन में है। तो आइए देखते हैं कि इंडेक्स का यूज कैसे करना है। ये इंडेक्स है, तो सबसे पहले जो आंसर है, ऑप्शन है जो आंसर का, वो है 119। 119 देख लेते हैं कि 119 क्या बात करता है। 119 बात करता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस। ये तो नहीं है, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर उसके बाद देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 111। जब हम देखते हैं आर्टिकल 111 को, तो ये है असेंट टू बिल, मतलब आंसर तो ये भी नहीं है। फिर इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है 129। चलिए 129 को भी देख लेते हैं। ये इंडेक्स है और हमें इंडेक्स ही देखना है। अब जैसे ही हम 129 पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं 129 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब हमें हमारा आंसर मिल गया है, ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब इतने कम समय में इंडेक्स से हमने एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो ये हो गया इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखते हैं एक और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्या देखा था कि कौन सा अनुच्छेद संसद और उनके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से संबंधित है, मतलब पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स। तो इसका आंसर जो होगा 105 होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 105 देखेंगे। आर्टिकल 105 में जब देखेंगे तो लिखा हुआ है पावर्स, प्रिविलेजेस, ईटीसी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स, मतलब कि आंसर यही होने वाला है। तो ये हो गया एक और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड में आएंगे अभी, लेकिन थर्ड देख लेते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जीएसटी से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए थे? तो ये आपके बैरक्ट में, क्योंकि फुटनोट्स वाले बैरक्ट लागू नहीं है, तो इस बैरक्ट में ये रहेगा नहीं, तो आपको इसको याद कर लेना है। तो 101 इसका आंसर है। 101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को सम्मिलित किया गया था। तो ये हो गया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन बेस्ड, मानी आर्टिकल के बेस पे कौन सा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर सकता है, मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्योंकि हमें बैरक के कंटेंट पता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट देख लेंगे 61 अनुच्छेद 61 में है। अब देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर से, ये डायरेक्ट इंडेक्स देख के मिलेगा नहीं, हमें जाना पड़ेगा अनुच्छेद के अंदर। ये 61 प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है। फिर हम पहुंचते हैं 61 पे। अनुच्छेद 51 की लैंग्वेज जो है वो लिखा हुआ है कि वे प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी प्रिफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बस यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है, बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के किसी भी सदन में। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद का कोई भी सदन। आंसर नंबर 1
ई, इसका आंसर हो जाएगा संसद का कोई भी सदन, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को करने हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं AIBE में, तो ध्यान दें। और हमारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल्स को। धन्यवाद।